everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about CTET. अब जिसके भी CTET में मार्क्स का हमें 70 या 80 मार्क्स भी आ रहा है या फिर 90 मार्क्स भी आ रहा है, तो देखो ये तो नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ेंगे तो एक या दो या फिर हो सकता माइनस भी हो जाए, मतलब कोई भरोसा नहीं है। तो फिर भी बिल्कुल डिसअपॉइंटेड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप फिर से अगेन तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मे बी दिसंबर में फिर एग्ज़ाम आ जाएगा और अब टाइम बहुत कम है। तो आप ये कि अभी से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे भी आपने पहले तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वही सिलेबस है, अदरवाइज चेंज भी हुआ तो बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि 100% में से 100 ही चेंज हो जाएगा, 10% चेंज होगा, 20% चेंज होगा, बट हमारा 80% तो सेम वही रहेगा। सीटेट तो फिर भी वही है कि CDP वही है। हेलो, तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारे सीटेट में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो प्राइमरी वाला होता है एंड एक अपर जूनियर वाला होता है। प्राइमरी से तो बीएड वालों को बाहर ही कर दिया गया कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ये चीज़ तो पहले उनका कंफर्म है। अब जैसे हमारा जो फर्स्ट पेपर वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट पेपर में हमारा CDP हुआ, है ना, EVS हुआ, मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, तो ऑलरेडी आपने पहले से तैयारी की है, तो बस कुछ नहीं कीजिए, उसके मॉक लगाइए, PYQ लगाइए एंड उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। हाँ, और ऐसे सेकंड पेपर भी है जैसे आपका, तो वही सेम है कि CDP है आपका, और ये आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, संस्कृत, जो भी आपकी लैंग्वेज होती है। एंड नेक्स्ट हमारा जैसे हमारा ये SST है, साइंस हुआ। मेरा SST था तो मैंने फिर उस पर वो भी, क्योंकि हमारा 60 मार्क्स का होता है ऑलरेडी, एक ही सब्जेक्ट आपका साइंस से है तो फिर आपका साइंस होगा, मैथ्स होगा, जो भी। तो बिल्कुल होप मत हारिए, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्रिपरेशन तो हमारी फिर भी है ना, थोड़ी हमें प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ी और कर लेंगे हम। बट आप ये कि अभी से कंटिन्यू हो जाइए। आप ये मत सोचिए कि जब सीटेट का फॉर्म आएगा तब हम अप्लाई करेंगे, तब तो हमारा नहीं हो पाएगा। अभी से ही हमें रिवीजन भी करना पड़ेगा और अभी से हमें मॉक भी लगाना पड़ेगा। तो मॉक लगाइए, PYQ लगाइए, आई होप आपका हो जाएगा क्वालिफाई, है ना। तो मैं बस यही कहना चाहूँ, मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मैंने बेसिकली जैसे CDP हुआ तो मैंने हिमानी मैम से पढ़ा, हिमांशी मैम लेट्सलन से पढ़ा, हिंदी भी मैंने उन्हीं से पढ़ा, इंग्लिश भी मेरा उन्हीं से रहा। हाँ, मैंने कुछ सुजन अकेडमी से भी देखा था। एंड SST में मैंने सनी सर को फॉलो किया, अंडर 24/7 मैंने ओनली सनी सर को फॉलो किया। इसके बाद मैंने बस कुछ अपनी NCERT बुक्स पढ़ी जो कि मेरे पास थी, तो बस मैंने बुक्स को कंप्लीट किया, बुक्स को रीड किया, और फिर सर की जो क्लासेस रहती थी बस उनको, मैंने कोई कोर्स परचेस नहीं करा था, कुछ भी नहीं, मैंने खुद सेल्फ स्टडी की थी और मैंने सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग ही निकाला। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी, ज़रूरी नहीं कि आप कोर्स ही परचेस करें, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ऑलरेडी YT पे इतनी सारी क्लासेस अवेलेबल है ना कि आप अभी से भी तैयारी करेंगे ना तब भी आप तैयारी कर लेंगे। तो अभी से आप अपनी तैयारी कीजिए और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखिए, रिजल्ट जब आएगा जो होगा देखा जाएगा, बट आपको अभी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो आप कंटिन्यू कीजिए। दिसंबर में एग्ज़ाम आ जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स है कि जुलाई के लास्ट तक, मे बी अगस्त तक फॉर्म आ जाएगा। टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा इस बार, है ना। तो आप बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि कैसे होगा। बस आप PYQ पे ध्यान दीजिए और जो भी पढ़िए भले ही कम पढ़िए लेकिन बहुत अच्छे से समझ से पढ़िए, क्योंकि जो CTET एग्ज़ाम है ना वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं आता है, ओनली पेडोलॉजी बेस आता है। वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा कर पाएंगे आप। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी होप मत हारिए कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो फिर हो जाएगा। वैसे भी तैयारी हमारी है ना, और अच्छा बेटर करेंगे, तो बस अभी से तैयारी में लग जाइए और आपका होगा, है ना, क्वालिफाई। ओके, थैंक यू।